इजराइल में हिंदुस्तानी शेरनी की ऐसी दहाड़, कांप गया फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास। आतंकी बरसाते रहे गोलियां, फिर भी नहीं हारी हिम्मत। इजराइल ने भी माना इस हिंदुस्तानी शेरनी का लोहा। 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल के लोगों के लिए किसी अमावस की रात से कम नहीं थी। इसी दिन फिलिस्तीन समर्थक आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट की बौछार कर दी थी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, बॉर्डर तोड़कर इजराइल में घुसे हमास के आतंकियों ने चुन चुनकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मारना शुरू कर दिया। चारों तरफ जैसे कत्लेआम मचा हुआ था। जिस वक्त हमास के आतंकवादी हैवानियत का नंगा नाच कर रहे थे, उस वक्त मंजर कितना खौफनाक था, ये इजराइल में काम करने वाली एक भारतीय महिला की आप बीती सुनकर आप आसानी से समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में केरल की नर्सेस की ज्यादा डिमांड रहती है। इजराइल भी उन देशों में से एक है जहां बड़ी संख्या में केरल की नर्सेस काम करती हैं। इन्हीं में से एक महिला है सबिता, जो मूल रूप से तो केरल की रहने वाली है, लेकिन इस वक्त इजराइल में काम कर रही है। उनकी जिम्मेदारी एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करना है। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने अचानक इजराइल पर हमला बोला, तो उस वक्त केयर टेकर सबिता अपनी नाइट ड्यूटी करके वापस जा रही थी कि तभी सुबह सुबह हमले से अलर्ट करने वाला सायरन बजने लगा, जिससे वो तुरंत अलर्ट हो गई और बुजुर्ग महिला को लेकर सेफ्टी रूम में चली गई। इसी बीच बुजुर्ग महिला की बेटी का फोन आया और उन्होंने सेफ्टी रूम के दरवाजे बंद करने के लिए कहा। इस दौरान बड़ी संख्या में हमास के आतंकी घर पर लगातार फायरिंग कर रहे थे, तो कहीं ग्लास तोड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद केयर टेकर सबिता हिम्मत नहीं हारी और पूरी निडरता के साथ मौके पर मौजूद रही। Hi friends, good morning. I am Sabita speaking from Israel. I work at the border in a kibbutz called Niros. I am working there for 3 years. We are 2 caregivers working, taking care of an old lady, Rachel, with ALS disease. It was my night duty and I was about to take my leave. 6:30 we heard the sirens. We ran to the safety room. It was non-stop. Suddenly got a call from the daughter saying that things are out of our hand. We didn't know what to do. She asked us to lock the front and back doors. It was locked. So within few minutes we heard the terrorists breaking into our house, shooting, breaking the glasses. Called her back and asked Dalit what to do. Dalit is the daughter of Rachel. Asked her what to do. She told to hold on to the door, not to leave. Things are out of our hand. That's the thing she told us. We didn't know anything. We left our slippers aside to get the grip of the floor. We were there 4.5 hours hanging on the doors. Terrorists were in our house from 7:30, almost 7:30. They were trying to open the door from outside, but we tried our best to hold on to the door. They hit the door, they shot at the door, they destroyed everything. We did not know what was going on inside. घर के दरवाजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमास के आतंकी कितने खौफनाक इरादे के साथ आए होंगे। हमले के दिन यानी 7 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे घर के मालिक ने फोन पर सबिता को ये बताया कि इजरायली सेना के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। Around 1, we heard the shooting back. Shmulik, the father of the house, told us it's the army of the Israel army has come to save us. He got out of the house to see how the things was. Our house was completely destroyed. We don't have anything. They have looted us completely, including the passport of Mira. My emergency bag was taken. Being in the border, we kept our bag as emergency with our documents. It never happened. A terrorist attack, never expected, never happened in their life. But we knew the missiles will be falling, and when it happens, we used to get into the safety rooms.
We used to once it's over, we come back and take our safety, the emergency bag, and keep it there in the safety room. But on that day, there was no time for us to do anything. केरल की रहने वाली सबिता नेरोज नाम के एक सीमावर्ती किबुत्स में पिछले 3 साल से काम कर रही हैं, जिन्होंने अपने काम के साथ ईमानदारी दिखाने के साथ ही वक्त आने पर हमास के आतंकियों से बुजुर्ग महिला की जान भी बचाई। ऐसे मुश्किल वक्त में जान पर खेलने वाली सबिता का यही साहस देखकर इजराइल भी उनका फैन हो गया और एक ट्वीट में भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सबिता को वीरांगना बताते हुए कहा कि केरल की रहने वाली सबिता जी, जो अभी इजराइल में सेवारत हैं, बता रही है कि कैसे इन्होंने और मीरा मोहन जी ने मिलकर इजरायली नागरिकों की जान बचाई। हमास आतंकवादी घर में घुसकर नागरिकों को मारना चाहते थे, लेकिन हमले के दौरान इन वीरांगनाओं ने सेफ हाउस के दरवाजे को खुलने ही नहीं दिया। इस बीच आपको बता दें, इजराइल पर हमला बोलने वाले फिलिस्तीन समर्थक आतंकी संगठन हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। घातक हमले के बदले की आग में जल रहे इजराइल ने गाजा पट्टी में छिपे आतंकियों से चुन चुन कर बदला लेना शुरू कर दिया है। जिस गाजा पट्टी में पिछले कई सालों से खुद इजराइल राशन पानी पहुंचाता था, उसी गाजा पट्टी में छिपे हमास के आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले तो उनका राशन पानी बंद किया गया और अब पिछले कई दिनों से गाजा में इजराइल लगातार बमबाजी भी कर रहा है, जिससे समझ सकते हैं कि इजराइल किसी भी कीमत पर हमास को बख्शने के मूड में नहीं है। इस युद्ध क्षेत्र में भारतीय वीरांगना सबिता ने जिस साहस के साथ इजराइल के नागरिकों को आतंकियों से बचाया है, ऐसी भारतीय वीरांगना को एनएमएफ न्यूज भी सलाम करता है।